बात। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह ताबिश खान। तो बस तेरा तेरा साथ हो। आपको कैसा लग रहा है इसका कैरेक्टर जो एकदम से स्विच हुआ है? हीरोइज्म आ गया अंदर भाई, हीरोइज्म आना शुरू हो गया, साले का हाथ पकड़ लिया उन्होंने, आंखों में चमक आ गई है भाई। टीजर में एक शॉट है वो नाराज होके जा रही है, नाराज होके जा रहे हैं। अब कुछ नया होने आगे वाला क्या है। होने वाला है। मुझे एक सीन में जहाँ पे फाहम कुरैशी किसी और लड़की के साथ नजर आता है, खेल लिया लड़के ने, खेल लिया। उसको अभी सबक मिलना है, अभी तो ये खुल गया और उसको समझ आ गई, तो फिर तो वो तो बच गई। डाउट तो हुआ है उसे। कि अंसा कैसे करारे जवाब सबको दे रही है, नहीं जी मेरे घर में ये सामान नहीं आएगा, मतलब ये क्या, बहुत चीजें अब अच्छी कर दी, अब खराब भी एकदम करेंगे, से खराब करेंगे, ट्विस्ट आएगा। उसका राज कब खुलेगा वो वीडियो वाले का, क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट इंडिया, हम दोनों हंसमुख बच्चे हैं, हमें धड़म धुड़ूम कुछ एक्शंस देखने हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लो कर लो बात। आप देख रहे हैं HW बस, मैं हूं आपकी होस्ट समरा अरसलान खान और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह ताबिश खान। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूला करें और हमें कमेंट करके ये भी बताया करें कि आपको मेरी और समरा की बातें कैसी लग रही हैं। बिल्कुल। तो समरा कौन सा ड्रामा है वो आज जिसको आप डिस्कस करने वाली हैं? हमारे शो का फॉर्मेट थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, हम सिंगल एपिसोड के ऊपर जाएंगे और नेक्स्ट ड्रामे के रिव्यू के लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं बस तेरा साथ हो। जी हाँ, बस तेरा साथ हो हमने रिव्यू करना है और काफ़ी कुछ हो चुका है उस ड्रामे में और बहुत ही अमेजिंग तरीके से फरहान सईद की जो एक वो है कैरेक्टर वो चेंज होना, हीरोइज्म आ गया अंदर भाई, हीरोइज्म आना शुरू हो गया, साले का हाथ पकड़ लिया उन्होंने, आंखों में चमक आ गई है भाई। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अंसा की जो मोहब्बत है, ये जो कनेक्शन बिल्टअप हुआ है, उसने उसको हिम्मत दे दी है। यस, बिल्कुल ग़िज़ा मिल रही है, उसका साथ, उसका जो है वो कनेक्शन उसको खुश रख रहा है। अब उसे किसी का भी डर नहीं है, चाहे वो उसके अपने घर वाले हों या फिर अंसा के घर वाले हों। तो क्या कहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है इसका कैरेक्टर जो एकदम से स्विच हुआ है? कैरेक्टर तो बहुत जबरदस्त लग रहा है और ये वाला एलिमेंट हम पहले भी एक बार देख चुके थे कि भाई उसके अंदर है हिम्मत, ऐसा डरपोक नहीं है लड़का। वो तो हमने जेल में देख लिया था एक सीन में, जिस तरह से उसने फाइट बैक किया था। अब अंसा ने भी देख लिया कि भाई मेरे शौहर के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो सामना करने वाले का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है और मुझे सपोर्ट कर सकता है। यार वो शीरी का क्या सीन है वो भाई? मैं शीरी नाम है उसका, शहरी नाम है, क्या नाम है उसका? शरीन है तो शीरीन। और वो जब ये बोलती है ना शहरीन मुरसलीन, कोई आम लड़की नहीं है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। बिल्कुल, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। बहुत ही उसका स्ट्रेट सा कैरेक्टर दिखाया गया है, बहुत ही उसके डायलॉग्स अजीब और गरीब तरीके से उसे बुलवाए जा रहे हैं। देखें, एक मुझे लगता है उससे जानबूझ के इस तरह बुलवाए जा रहे हैं ताकि लोग मजाक उड़ाएं उसका। मे बी पॉसिबल, क्योंकि देखें जितने आप स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स बोल रहे हैं और एक सीन आपका इंटेंस चल रहा है, पर्सनालिटी भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, पर्सनालिटी भी होनी चाहिए। इतना हसीन अपने आप को समझ रही है, अपनी ड्रेसिंग पे फोकस करें, उनके हेयर स्टाइल और उनकी ये जो चीजें वो मैच नहीं कर पा रही है एंड उनकी जो फिजिकल एक बॉडी लैंग्वेज होती है वो उनके उन डायलॉग्स के साथ नहीं मैच करती, वो बड़ा स्ट्रेट बोल जाती मुझे है। लगता है दोया रादर देन बीइंग स्मार्ट वो बहुत ज्यादा जो है स्लिम होती जा रही है, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, अब जब कोई इतना स्लिम होता है तो उसके कपड़े भी वैसे ही पहनाए जाते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट इंडिया कि आपने रिवीलिंग ड्रेसेस दिखाने हैं, आपने एक्ट्रेस के फिगर पे फोकस करना है, ऐसा नहीं है। आपने एक्टिंग पे फोकस करना है, तो आपने जाहिर है उसको उस तरह की ड्रेसअप पे जरूर रखें। लेकिन एक और चीज, बीच में जो ड्रामे में मुझे ऐसा लगा कि अब तो इसका राज फाश हो गया उस लड़के का, जो कि क्या नाम है उसके भाई का, हाँ, फहाम कुरैशी साहब, उनका राज फाश हो गया और वो बाप से आके फहाम कुरैशी उसका भाई थोड़ी है, फहाम कुरैशी तो वो है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके भाई, उसका भाई है, मतलब उससे उनका अफेयर दिखाया, एग्जैक्टली उनका अफेयर दिखाया शिरीन का। और उनके बाप जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं अपनी बेटी को लेकर, जो उनकी फिक्र है वो बड़ी नेचुरल दिखा रहे हैं कि चाहे कितना सख्त बाप हो या कितनी चीजों पे वो अपने बच्चों को लीनियंस दे दे, लेकिन जब बात बेटी की आती है तो उन्होंने किस तरह से पीछा भी किया, उसको इंटैक्ट रखा कि वो कहाँ है कहाँ नहीं, और उसको डांट भी रहे हैं, प्यार से समझा भी रहे हैं, चेक कर रहे हैं कॉल करके कि कहाँ हो, क्लास में हो नहीं हो, बाकी क्लास में है या नहीं है। अच्छा, मुझे एक सीन में जहाँ पे फहाम कुरैशी किसी और लड़की के साथ नजर आता है तो मुझे लगा शिरीन आके अपने फादर से अपॉलॉजी करेगी और समझेगी कि
वाकई ही वाज राइट। उसको अभी सबक मिलना है, अभी तो मैंने कार्मा काम जल्दी करेगा। हो गया यार, अगर ये खुल गया और उसको समझ आ गई तो फिर तो वो तो बच गई। डाउट तो हुआ है उसे, डाउट नहीं, वो मानना नहीं चाह रही। वो डाउट उसने क्लियर कर दिया जब उसने उससे कहा कि वो शादी की तैयारियों में है और तुम भी आओ और उसका साथ दो, तो उसको वो सुकून आ गया कि चलो अगर उसने मुझे बुला के मिलवाना चाहा है तो दैट मीन्स देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। खेल लिया लड़के ने, खेल लिया। और लेकिन आप ये देखें अंसा कैसे करारे जवाब सबको दे रही है, तहजीब में रहते हुए अपने बदले ले रही है। आपने देखा भाई के सामने भी फरहान ने कैसे उसको प्रोटेक्ट किया, दैट वाज रियली गुड। और अब वो बाकियों से भी वैसे ही डील कर रही है जैसे बाकी हैं। मुझे लगता है कि अंसा और अनस जो है इससे शीरी के लिए जो है स्टैंड लेंगे और वो पॉजिटिव हो जाएगी इन दोनों को लेके, क्योंकि अभी तो क्योंकि इसको वो किसी मिसहैप से बचाएंगे, ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे नजर आता है। यस, वो एक इंडियन मूवी थी ना, उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि गोविंदा ने अपनी एक लड़की को बचाया और फिर उनकी जो है पॉजिटिव हो जाती है, उनकी सारी थिंकिंग चेंज हो जाती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे उसका राज कब खुलेगा वो वीडियो वाले का? देखिए वीडियो वाले का तो जब राज खुलेगा तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, शायान नाम होता है ना, शायान का, वो मेरे ख्याल से समझे वो एंड की तरफ होगा, क्योंकि जब तक वो क्लैरिफिकेशन आएगी, ये दोनों अलग हो चुके होंगे या इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह की अंसा है वो तो मिनट नहीं लगाएगी फरहान को छोड़ने में या उससे दूर पता था पूरे टाइम। यस, क्योंकि देखो उसने ये बता दिया कि ना मैं किसी का हक मारती हूँ ना मैं किसी को अपना हक मारने देती हूँ। तो ये बात तो तय है कि जब उसे पता चलेगा वो रिफ्ट तो लेगी, उसको गुस्सा तो आएगा और क्या है वो छोड़कर ही जाएगी, उसके साथ थोड़ी रहेगी। लेकिन अभी बड़ा क्यूट मोमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, बड़ी क्यूटनेस के साथ उन दोनों का करीब आना दिखाया जा रहा है, एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग जाग रही है। फर्नीचर भी आ गया घर में। एग्जैक्टली, पप्पो ने फर्नीचर गिफ्ट किया है, वो भी जेलसी हुई उनके लोगों को जो उनके ताया थे और उनकी फैमिली थी। हमारे घर में कोई सामान हमारे घर में, अच्छा बड़ा अनयूजुअल सी ये चीज दिखाई है, नहीं जी मेरे घर में ये सामान नहीं आएगा, मतलब ये क्या? दादा कहाँ थे वैसे इन एपिसोड्स के अंदर? दादा को गायब कर दिया है क्योंकि सबके अलग अलग कुछ आउटवेज लोकेशंस दिखाई हैं, यूनिवर्सिटीज दिखा दी, अंसा का घर दिखा दिया, उनके बेडरूम्स दिखा दिए, तो अभी दादा का कैरेक्टर वहाँ बिल्ड हो नहीं पा रहा। अभी उनकी आपस की बातें हैं जो दिखाई, बड़ा वेलकम हो गया उनका। यस, वो भी एक अच्छा हो गया क्योंकि अंसा डर रही थी कि लोग बातें बनाएंगे, हमारे रिश्ते पे सवाल उठेंगे, और शी वाज राइट कि जो एक वीडियो अनफोल्ड हुई और उसके बाद इनकी शादी हो गई, तो हर इंसान का नेचुरली ये सोचना होगा कि वाकई कुछ होगा तो शादी। उसके बाद से क्योंकि पब्लिक फेस नहीं की थी इन्होंने, पब्लिक फेस नहीं की थी, लेकिन चीजें आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रही हैं। एक लव स्टोरी को एक बड़ा अच्छा एक मोमेंट मिलने लगा है, हर चीज अच्छी हो रही है, फरहान सईद के एटीट्यूड में चेंज आ गया है, अंसा उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर चुकी है, तो बहुत चीजें अच्छी कर दी, अब खराब भी करेंगे, से खराब करेंगे, ट्विस्ट आएगा क्योंकि मैंने सब कुछ अच्छा नहीं, टीजर में देखा है, वो एक टीजर में एक शॉट है, वो नाराज होके जा रही है, लेकिन वो अभी नहीं ये बात होगी, वो कोई और भी बात हो सकती है। अभी हो सकता है कोई इतनी बड़ी बात ना हो, कोई बहस हो आपस में। ये तो टीजर है ना, थोड़ा सा हमें वो कर देता चौकन्ना कि अब कुछ नया होने वाला है, मतलब हम दूसरी एपिसोड को लाजमी देखें। तो यही चीजें, वो इंडिया के डेली सोप्स आते हैं आपको, वो ऐसी जगह पे एंड करते थे ढन ढन करके, मतलब यार कल क्या होगा, जबकि पूरे ड्रामे में कुछ नहीं होता, बस आखिरी के उस सीन में जो वो भी आधा नहीं, और जो एंड जिस पे किया है ना, वो जब आप दोबारा से रीस्टार्ट दूसरी एपिसोड को करते थे तो वो आपको लगता ही नहीं था कि इसके लिए इसने किया था, क्योंकि सास भी कभी तरह से। और इस बस तेरा साथ हो में भी आपने नोट किया होगा, इन्होंने ऐसी जगहों पे एंड किया है ड्रामा कि आप सोचते थे कि अब क्या होगा, लेकिन उस जब आपने स्टार्ट किया एपिसोड तो वो बड़ा सटल तरीके से उन्होंने उस सारी चीज को पिक्चराइज किया। तो ये एक छोटा सा है, लेकिन ऑब्वियसली डायरेक्टर ने लिखा है तो वी कैन नॉट से एनीथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ स्क्रीन प्ले। लेकिन जो है ये तो एक गिमिक है कि आप टीजर ही ऐसा बनाएं, भले कुछ ना हो, लेकिन चंक्स ऐसे निकाले ड्रामे से कि लोग हैरान हो जाए और ये कहें कि अगली एपिसोड तो लाजमी देखनी। बिल्कुल ऐसे ही, तो अभी नेक्स्ट, लेकिन हमारे शो के साथ ऐसा नहीं होता, हमारे एडिटर्स निकालते हैं और हम अंदर शो में जब आप वीडियो में जाते हैं तो तब भी आपको मस्ती दिखेगी। एग्जैक्टली, क्योंकि हम तो मस्त लाइफ जी रहे हैं और हम खुश रहना चाहते हैं और खुश रहते हैं ताबिश, हम दोनों हंसमुख बच्चे हैं। बहुत
हाँ, ये कहेंगे 55 में बच्चे बोल रहे हैं। 55 में नहीं हम 55 में बचपन। ओ यस, लेकिन हम अभी बच्चे ही हैं, हम बड़े नहीं हुए, हम दिल से जवान है भाई। क्या बात, आप भी दिल से जवान, हम भी दिल से मैं जवान, तो हर तरह से जवान। एज इज जस्ट नंबर टू अस। तो चलिए हाँ। ये जो एपिसोड थी इसका टीजर भी हमें हैरान कर रहा है, लेकिन लेट्स सी के नेक्स्ट एपिसोड जो आएगी उसमें ऐसा होता है कुछ के नहीं। रेट क्या करेंगे इस ड्रामे को आप? मैं रेट करूंगा बस तेरा साथ हो को, मतलब जो जितने मजे की इसकी प्रीवियस एपिसोड्स थी उस हिसाब से मुझे लगा कि थोड़ा सा वीक हो गया, और जैसे मैं 9 और 10 रेट कर रहा था, तो मैं इस बार रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। ओके अच्छा, मैं भी थोड़ा सा आपसे एग्री करूंगी। अच्छा, हमारा मतलब क्या होता है कि हमें धड़म धुड़ूम कुछ एक्शंस देखने हैं, कुछ ट्विस्ट देखने, कोई किसी का राज खुल गया, किसी को कुछ हो गया, तो ये चीज़ों की एक्सपेक्टेशन होती है इस तरह के ड्रामों से। लेकिन जब आप वो लवी डवी सीन्स दिखा रहे हो तो वो भी दिखाना ज़रूरी है, कनेक्शन आप दिखा रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट थोड़ा सा लूज हो जाता है। तो उन सीन्स के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी रखा करें ड्रामे में जो इंटरेस्ट पैदा करें, जो कुछ ऐसी विलेनस एक्ट्स होते हैं वो चीजें होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी आई विल रेट 7। ओहो 7, हमरा को बिल्कुल ज्यादा पसंद नहीं आया, मुझे लग रहा है। नहीं, ज्यादा की बात नहीं है, बट वही वाली आपकी बात है कि जिस तरह से पिछली एपिसोड्स गुजरी हैं, कुछ ना कुछ एक्शंस ऐसे हो रहे हैं जिसपे हम कहते थे यस बिल्कुल सही आंसर ने किया, यस दादा ने बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया। इसमें उस तरह का कुछ नहीं था, बस वो एक छोटा सा भाई का और इनके फरहान का आपस में बीच के वो थे, उसमें भी उन्होंने बड़ा सॉफ्ट टच में अंसा का एक इंट्रो डाल दिया कि जी मेरा मियाँ ऐसा है, तो दैट वाज ठीक था, बट एक्शंस नहीं थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके साथ ही हमारे इस ड्रामे का बस तेरा साथों का रिव्यू खत्म होता है। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए ड्रामे के रिव्यू के साथ में, और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूला करें। आप देख रहे थे लो कर लो बात ओनली ऑन HW बज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।